मॉली रसल 14 साल की एक बच्ची थी जिसने खुद अपने ही हाथों अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी। दुनिया की नजर में ये एक सुसाइड था, यानी कि आत्महत्या थी। लेकिन जब इस मामले की कानूनी जांच की गई तब इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को मॉली रसल के मौत की वजह माना गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कैसे किसी इंसान की मौत की वजह बन सकता है। दोस्तों, सोशल मीडिया की दुनिया बाहर से जितनी चकाचौंध भरी दिखती है ना, अंदर से ये उतनी ही डार्क है। और सोशल मीडिया स्पेशली इंस्टाग्राम का ये डार्क वर्ल्ड दुनिया भर के युवाओं के लिए धीरे धीरे ग्रैवयार्ड बनता जा रहा है। लिटरली इंस्टाग्राम दुनिया भर के यंग जनरेशन को डिस्ट्रॉय कर रहा है। लेकिन कैसे? आपके इसी सवाल का जवाब हम आज के इस वीडियो में देने जा रहे हैं। दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो इंस्टाग्राम यूज नहीं करता होगा। आजकल इंस्टाग्राम यूज करने वाला ऑलमोस्ट हर इंसान रील्स एडिक्शन से जूझ रहा है। आई गेस यू आर वन ऑफ देम। फ्री टाइम मिलते ही हम रील्स के एक ऐसे इन्फिनिटी वर्ल्ड में समा जाते हैं जिसका कोई अंत नहीं होता। जस्ट विद अ टैप ऑफ फिंगर हम कहां से शुरू करके कहां पहुंच जाते हैं, खुद हमें भी इस बात की खबर नहीं होती है। रील्स के वर्चुअल वर्ल्ड में हम इस कदर खो जाते हैं कि जब हम रियल वर्ल्ड में लौटते हैं तब अपने इस रियल वर्ल्ड में भी हम रियल वर्ल्ड को ढूंढने लग जाते हैं। और जब हमें ये नहीं मिलता है तब यहां से शुरू होती है जिंदगी की एक ऐसी कश्मकश जो इवेंचुअली एक इंसान के रूप में युवाओं को पूरी तरह से तोड़ कर रख देती है। इंस्टाग्राम युवाओं के लिए इतना खतरनाक कैसे बना, वो जानने से पहले चलिए पहले थोड़ा इस ऐप के इतिहास के बारे में जानते हैं, जिस ऐप को आज पूरी दुनिया इंस्टाग्राम के नाम से जानती है। इनिशियली इसका नाम बर्बन था। फाउंडर केविन सिस्ट्रॉम ने 2009 में इस ऐप को बनाया था। ये एक फोटो शेयरिंग फीचर के साथ साथ लोकेशन बेस्ड चेक इन ऐप था। उस समय में लोकेशन बेस्ड चेक इन ऐप काफी पॉपुलर था, लेकिन बर्बन का फोटो शेयरिंग फीचर यूनिक था। इसीलिए यूनिक फीचर्स के बावजूद ये ऐप यूजर्स को अट्रैक्ट करने में असफल रहा। लॉन्च होने के कई महीनों के बाद भी इस ऐप पर हार्डली 100 एक्टिव यूजर्स थे। आखिर लोग इस ऐप का ज्यादा उपयोग क्यों नहीं कर रहे थे? इस बात को समझने के लिए केविन सिस्ट्रॉम ने अपने मुट्ठी भर एक्टिव यूजर्स से बात करना शुरू किया और उनसे ये जानना चाहा कि बर्बन यूज करते समय उन्हें कौन कौन से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। यूजर्स फीडबैक में सबसे पहली बात जो निकलकर सामने आई वो थी बर्बन का कॉम्प्लिकेटेड यूजर इंटरफेस। इस ऐप में फीचर्स तो शानदार थे, लेकिन यूजर इंटरफेस इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि न्यू यूजर्स को समझ में ही नहीं आता था कि वो इसका उपयोग कैसे करें। दूसरी चीज जो थी वो ये थी कि इस ऐप पर कई सारे फीचर्स थे, पर लोगों को सिर्फ फोटो शेयरिंग करना ही पसंद था। यूजर फीडबैक मिलने के बाद केविन सिस्ट्रॉम को समझ में आ गया कि अब उन्हें क्या करना है। उन्होंने अपने पुराने दोस्त माइक क्रेगर के साथ पार्टनरशिप की और दोनों मिलकर बर्बन का न्यू वर्जन डेवलप करने में जुट गए। बर्बन का न्यू वर्जन पूरी तरह से फोटो शेयरिंग पर फोकस था। केविन और माइक ने इसे रीनेम करते हुए इंस्टाग्राम नाम दिया और अक्टूबर 2010 में इस ऐप को लॉन्च किया। शुरुआत में ये ऐप सिर्फ iOS पर ही अवेलेबल था और ऐप के सिंपल डिजाइन ने आईफोन यूजर्स को काफी तेजी से अपनी ओर अट्रैक्ट किया। आईफोन यूजर्स के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर होने के बावजूद इंस्टाग्राम का एंड्रॉइड वर्जन लॉन्च होने में 2 साल लग गए एंड फाइनली 3 अप्रैल 2012 में इंस्टाग्राम का एंड्रॉइड वर्जन लॉन्च कर दिया गया। अब लोगों के बीच में इंस्टाग्राम की दीवानगी इस कदर थी कि लॉन्च होने के एक दिन के अंदर ही इसके 1 मिलियन से ज्यादा बार डाउनलोड कर लिया गया। इंस्टाग्राम की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि एंड्रॉइड वर्जन लॉन्च होने के 6 दिन बाद ही 9 अप्रैल 2012 को फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने केविन सिस्ट्रॉम को कॉल करके इंस्टाग्राम को खरीदने का ऑफर दे डाला। सिर्फ 2 साल पुराने इस ऐप के लिए जुकरबर्ग $1 बिलियन देने को तैयार थे। केविन सिस्ट्रॉम तुरंत ही इस डील के लिए तैयार हो गए और $1 बिलियन में जुकरबर्ग ने इंस्टाग्राम को खरीद लिया। इंस्टाग्राम समेत लगभग सभी सोशल मीडिया ऐप आप फ्री में यूज करते हो, है ना? वेल, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है जो आपके सामने बड़ी ही खूबसूरती से सच बनाकर परोसा जाता है। हकीकत यह है कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। अब आप खुद ही सोचो ना, मार्क जुकरबर्ग ने सिर्फ 2 साल पुराने इस एक ऐप के लिए $1 बिलियन क्यों खर्च किया? जाहिर सी बात है, इस $1 बिलियन डील के जरिए उन्हें मल्टी बिलियन डॉलर जनरेट करने की अपॉर्चुनिटी नजर आई, तभी तो उन्होंने इस ऐप को खरीदा ना। फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी के द्वारा एक्वायर्ड किए जाने के बाद इंस्टाग्राम और तेजी से पॉपुलर होने लगा। देखते ही देखते दुनिया भर के करोड़ों लोग इंस्टाग्राम से जुड़ने लगे। आज इस ऐप के पास में लगभग 1 बिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। इंस्टाग्राम यूज करने के लिए किसी भी यूजर को अपने पॉकेट से $1 भी नहीं देना पड़ता है। इस वजह से उन्हें लगता है कि इंस्टाग्राम या इस तरह के और भी ऐप्स बिल्कुल फ्री हैं, बट एक्चुअली इन ऐप्स को यूज करने के लिए उन्हें ऐसी कीमत चुकानी पड़ती है जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं होता, और वो कीमत है आपका डेटा। इंटरनेट की दुनिया में जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सभी यूजर्स का पर्सनल डेटा यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसे अलग अलग कंपनियों के साथ में शेयर करती हैं।
जिससे यूजर्स को उनके चॉइस के आधार पर टारगेटेड एड्स दिखाए जाते हैं और ये एड्स ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रेवेन्यू का मेन सोर्स होता है। आपको अपने पर्सनल डेटा की वैल्यू नहीं पता है, इसीलिए आपको लगता है कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तो बिल्कुल फ्री हैं। इनफैक्ट कुछ साल पहले इंस्टाग्राम ने यह भी एक्सेप्ट किया था कि उसके प्लेटफॉर्म पर जो भी फोटोज अपलोड किए जाते हैं वो उन सभी फोटोज को किसी भी थर्ड पार्टी के साथ शेयर करने का अधिकार रखता है। खैर, ये तो हो गई इंस्टाग्राम की बात। चलिए इस ऐप के उस डार्क वर्ल्ड की ओर चलते हैं जिस वजह से युवाओं की जिंदगी नर्क बनती जा रही है, साइबर बुलिंग। वैसे तो साइबर बुलिंग किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो सकता है, पर इंस्टाग्राम पर यह कुछ ज्यादा ही गंभीर समस्या है, क्योंकि इंस्टाग्राम यूजर अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूजर्स की तुलना में रिलेटिवली यंग है। टीनेजर्स को सही गलत की ज्यादा पहचान नहीं होती है। ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए वो इंस्टाग्राम की दुनिया में आ जाते हैं। ये पूरी दुनिया बस एक टैप की दूरी पर होती है। सही गलत की कुछ ज्यादा समझ ना होने की वजह से अक्सर यंग न्यू यूजर्स किसी वजह से लफड़े में पड़ जाते हैं। देन अदर पार्टी इन्हें परेशान करना शुरू कर देती है और कई मामलों में पर्सनल रीजन की वजह से भी कई यूजर्स को साइबर बुलिंग का सामना करना पड़ता है। ये साइबर बुलिंग यंग यूजर्स के लिए स्ट्रेस एंड डिप्रेशन की वजह बन जाते हैं। 2020 में इंस्टाग्राम पर साइबर बुलिंग से ही परेशान होकर 16 साल के एक लड़के ने आत्महत्या कर ली थी। इसके अलावा भी कई ऐसे टीनेजर्स हैं जिनकी जिंदगी साइबर बुलिंग की वजह से काफी हद तक प्रभावित हो चुकी है। वायरल होने का सपना। टिकटॉक ने पूरी दुनिया में एक अलग ही ट्रेंड की शुरुआत की थी। ये ट्रेंड टिकटॉक से निकलकर अब इंस्टाग्राम रील्स तक पहुंच चुका है। लाखों ऐसे युवा हैं जो रातों रात वायरल होकर स्टार बनने का सपना देखते हैं। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए वो इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि पढ़ाई लिखाई वगैरह सब कुछ छोड़ छाड़ कर रील्स बनाने में लग जाते हैं। इनमें से कुछ गिने चुने लोगों को तो कामयाबी मिल जाती है, जबकि बाकी यूजर्स इसी स्ट्रगल में लगे रहते हैं और इस चक्कर में उनकी पर्सनल लाइफ भी खराब होती रहती है। न्यूज में अक्सर ऐसी खबरें आती रहती हैं कि सोशल मीडिया स्टार बनने का ख्वाब देखने वाले कई युवा अपना घर छोड़कर ही चले जाते हैं, क्योंकि घर पर उनके माँ बाप उन्हें पढ़ाई पर ध्यान देने को कहते हैं। वायरल होने के चक्कर में ये लोग खतरनाक स्टंट करने से भी बाज नहीं आते हैं, जिस चक्कर में उनकी जान तक चली जाती है। सेल्फ इनसिक्योरिटी। इस दुनिया में किसी की भी जिंदगी परफेक्ट नहीं है, लेकिन जब हम इंस्टाग्राम पर लोगों के प्रोफाइल्स देखते हैं तब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उनकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट टिप टॉप नजर आती है। इंस्टाग्राम के रियल वर्ल्ड में उनकी परफेक्ट लाइफ को देखकर हमें अपनी जिंदगी में कमियां नजर आने लगती हैं। खूबसूरत चेहरे, परफेक्ट हेयर स्टाइल, फिट बॉडी, ब्रांडेड ड्रेस एंड अ ब्यूटीफुल लोकेशन। अक्सर इंस्टाग्राम पर इन्हीं सब खूबियों वाली तस्वीरें देखने को मिलती हैं। इन तस्वीरों को देखकर हमें सेल्फ डाउट होने लगता है और तस्वीरों में आपको जो भी अच्छी चीजें नजर आती हैं, हमें लगता है कि वो सारी चीजें हमारे अंदर नहीं हैं और हम इसे अपनी कमी मानने लगते हैं, जो कि इवेंचुअली सेल्फ इनसिक्योरिटी फील कराने लगता है। कई बार ये सेल्फ इनसिक्योरिटी डिप्रेशन की वजह भी बन जाता है, क्योंकि हमें लगने लगता है कि वी आर नॉट गुड इनफ फॉर दिस वर्ल्ड। यहाँ हम इंस्टाग्राम की तस्वीरों को देखकर खुद को जज करने लगते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाले बंदे की प्रोफाइल में भी बस वही दिख रहा है जो वो दिखाना चाहता है। जाहिर सी बात है कि अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स या अपनी बदसूरत तस्वीरों को कोई शेयर नहीं करेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इंस्टाग्राम पर कोई भी इंसान अपनी फोटो विदाउट एडिटिंग अपलोड करता ही नहीं है। एडिटिंग के दौरान इंसान अपने चेहरे की एक एक पार्ट को परफेक्ट बनाता है। यहां तक कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी ऐसा ही करते हैं। टीनेजर्स को यही सारी बातें समझ में नहीं आती हैं और उन्हें लगता है कि जो दिखता है बस वही सच है। उसी पैमाने पर वो खुद को जज करते हैं और अपने अंदर कमी निकालकर खुद ही डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इस वर्चुअल वर्ल्ड में यूजर्स के बीच लाइक एंड कमेंट्स की ऐसी होड़ मची रहती है कि कुछ यंग लड़कियां ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड कमेंट्स पाने के लिए अंग प्रदर्शन करना भी स्टार्ट कर देती हैं। कम लाइक और कमेंट आने पर यह भी एक तरह का स्ट्रेस बन जाता है। ओवरऑल एक यंग माइंड इंस्टाग्राम के वायरल वर्ल्ड के अंदर इस तरह फंस जाता है कि जिसका अंजाम अक्सर डिप्रेशन एंड करियर फेलियर के रूप में सामने आता है। इसीलिए दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि इस वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर निकलिए। यहां आपके लिए कुछ भी नहीं है। अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो रियल वर्ल्ड में कीजिए। रियल वर्ल्ड में चमत्कार करने की उम्मीद में अपनी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। और हाँ मेरे प्यारे भाई, आप जैसे भी हैं परफेक्ट हैं। अपने आप को किसी से भी कमतर बिल्कुल मत समझिए और ये लाइक एंड कमेंट्स के खेल से बाहर निकलिए। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। युवाओं के ऊपर इंस्टाग्राम के इस इफेक्ट के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइए। हमारी बातें अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।